हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ जिसका नाम है मिशन शक्ति। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित करने की कोशिश की गई है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं मिशन शक्ति से जुड़ी हुई सारी बातें। देखते हैं परिचय। 27 मार्च 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले उपग्रहरोधी हथियार ए-सैट की घोषणा की थी। इस इंटरसेप्टर को ओडिशा के चांदीपुर से प्रक्षेपित किया गया और 168 सेकेंड के बाद इसने अपने लक्ष्य माइक्रोसैट आर को हिट किया और तब इस ऑपरेशन को मिशन शक्ति का नाम दिया गया। यह अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा यह लाइव सैटेलाइट एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। इस परीक्षण के बाद भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया। इस मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। मिशन शक्ति का मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना है। यह ए-सैट मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टरों सहित 3 चरणों वाली मिसाइल है। हम जानते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। गौरतलब है कि भारत ने 2012 में सिम्युलेटेड मतलब नकली टेस्ट किए थे और अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय सरकार ने इसके परीक्षण की अनुमति यह कहते हुए नहीं दी थी कि नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा अन्य देशों के सैटेलाइट को क्षति पहुंचा सकता है। परंतु अब परीक्षण के बाद जारी एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण को पृथ्वी की निचली कक्षा में किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षण से उत्पन्न मलबा कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। हम देखते हैं कि आखिर क्या है एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निशाना किसी भी देश के सामरिक सैन्य उद्देश्यों के उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने का होता है। जैसे अर्जुन की ध्यान हमेशा मछली के आंख पर थी, ठीक वैसे ही आपका एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। वैसे आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के मिसाइल का उपयोग नहीं किया गया है, परंतु कई देश अपने अंतरिक्ष क्षमताओं में शक्ति प्रदर्शन के लिए इस मिसाइल सिस्टम को रखना अहम मानते हैं। अब जब बात आ रही है बार बार लो अर्थ ऑर्बिट की, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर ये लो अर्थ ऑर्बिट है क्या। पृथ्वी की सतह के 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परिधि को हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस कक्षा में मौसम निगरानी करने वाले उपग्रह और जासूसी उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक होने की वजह से इस ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं स्पेस वॉर के बारे में कि आखिर स्पेस वॉर क्या है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में संचरण कर रहे उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से नष्ट करने के बाद अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वॉर का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस सैटेलाइट के जरिए विश्व की हलचलों पर नज़र रखी जा सकती है, दूसरे देश की खुफिया जानकारियां भी जुटाई जा सकती हैं। अमेरिका ने अभी वर्तमान में यानी कि 2020 में स्पेस फोर्स बनाया है जो कि US आर्मी की 11वीं कमांड है। इंडिया की इस शक्ति प्रदर्शन के बाद आखिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और फिर चाइना और सुपर पावर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मिशन शक्ति के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि अंतरिक्ष सभी की साझा विरासत है और हर एक देश की जिम्मेदारी है कि ऐसे कदमों से बचें जिससे वहां सैन्यीकरण को बढ़ावा मिले।
चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा कि मैं आशा करता हूं कि सभी देश बाहरी अंतरिक्ष में शांति बनाए रखेंगे। वहीं अमेरिका ने कहा कि वह अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष में सुरक्षा को लेकर दोनों देश सहयोग करेंगे। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। चूँकि दुनिया आज अधिकांशतः सूचना तकनीक पर निर्भर हो गई है, ऐसे में उपग्रहों की ज़रूरतें भी बढ़ती गई। इस तरह अंतरिक्ष में उपग्रह भी देशों की अपनी संपत्ति होते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब किसी देश ने किसी अन्य देश के उपग्रह को निशाना बनाया हो, लेकिन अंतरिक्ष में बढ़ती होड़ को देखते हुए इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से यदि हम देखें तो मिशन शक्ति यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि भारत अपने उपग्रहों की रक्षा करने में सक्षम है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, मिशन शक्ति किसके द्वारा विकसित की गई? ए इसरो, बी DRDO, सी नासा और डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मिशन शक्ति पृथ्वी की निचली कक्षा के कितने किलोमीटर पर स्थित है? ए 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर और डी 400 किलोमीटर। आप अपना जवाब हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।